आप एक तरफा बहस चला रहे करना चाहता सुरेंद्र जी भाईजान, आप बड़ी बहस खबर है एक इस तरफा वक्त चला देश के लिए। आज आपको एक तरफा बहस चला रही है। दौड़ाएगा आपको, मत कीजिए सर। ठीक है, बता दीजिए आप सुरेंद्र जी, आप ही बता दीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए, अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से क्या गायब है? क्या ये पोस्टर इन पुअर टेस्ट है? जब हमने उस पोस्टर में किसी आदमी को डाला ही नहीं, तो वो कौन मूर्ख लोग हैं भाजपा के, कौन जाहिल लोग हैं, कौन निर्लज्ज लोग हैं जो उसमें प्रधानमंत्री जी को डाल दे रहे हैं? हुल्लर डिबेट में आपका स्वागत है। पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश सकते में है और हर एक देश परिमी में आक्रोश है। आतंकी को ऐसी सजा देनी चाहिए कि 7 जन्मों तक फिर कोई हमारे देश पर आंख उठाकर ना देख पाए। पहलगाम आतंकी हमले से भारत ने खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब किया जाएगा और पूरे देश की जनता भी यही चाहती है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गोदी एंकर के साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आप इसे शुरुआत करूं क्योंकि सीधा सीधा इल्जाम और बहुत गंभीर इल्जाम में लगाया गया है कि एक सर तन से जुदा की मानसिकता कांग्रेस ने दर्शाई है, जिस तरीके का पोस्टर आज सामने आया है। पद्मजा जी कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना माकूल जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान करके बताया था। रही बात आपके, और पूरा देश इसमें भाजपा के साथ, सरकार के साथ में, पूरा देश चाहता है बदला लिया जाए। पूरा देश चाहता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कैंडल मार्च कर रहे हैं, सब आतंकवाद की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा शॉर्ट करके हिंदुस्तान आए, स्वागत। राहुल गांधी भी अपना दौरा शॉर्ट करके आए, स्वागत। राहुल गांधी जी आते हैं, तुरंत सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, अगले दिन कश्मीर जाते हैं, उसके बाद आते हैं कैंडल मार्च में आते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, दौरा शॉर्ट करके आते हैं, मधुबनी में बिहार में रैली में जाते हैं, सर्वदलीय बैठक में ना जाकर के ट्रेन को हरी झंडी दिखाते। आप मुझे बताइए, ये लोकतंत्र की जो सर्वदलीय बैठक की वो पराकाष्ठा है इग्नोरेंस की। अब आप आ जाइए इस बात पर, अगर हम सवाल पूछते हैं और पोस्टर पे बता दीजिए ना, क्योंकि अब पोस्टर को लेकर के बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्टर, ये गायब वाला जो पोस्टर है, ये आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसमें जो कोई सर धड़ से अलग किया गया है, ये एक तरीके का संकेत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि लश्कर तैयबा की भाषा इसमें आप दोहरा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इसको कहा है कि ये सर तन से जुदा है, वो या तो महामूर्ख हैं, जाहिल हैं, निकम्मे हैं। ये इस पोस्टर में सिर्फ कपड़े हैं, और इस पोस्टर में, ये पोस्टर तो एक फिल्म का पोस्टर भी था जिसमें सिर्फ कपड़े हैं। आप पद्मजा जी बड़ी विख्यात पत्रकार हैं, लीजिए उस पोस्टर को। उस पोस्टर में हाथ हो तो दिखा दीजिए, पैर हो तो दिखा दीजिए, सर हो तो दिखा दीजिए। 3 चीजें हैं उस पोस्टर में, एक कुर्ता है, एक पैजामा है और एक जूता है। आदमी गायब है उसमें से, सर कहां से गायब है? जो मूर्ख इस चीज को कह रहा है कि सर गायब है, और बताइए अपने दिमाग का इलाज योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ सरकार है। हाँ, कहां की बात कहाँ को ले गए आप सैयद जफर इस्लाम? ये तो एक फिल्म का पोस्टर है। मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, पागल है वो लोग, पागल। और उनका इलाज बागरा के उसमें होना चाहिए, सेनेटोरियम में। योगी जी ने बड़ी अच्छी भाजपा की सरकार है, ऐसे सारे के सारे पागलों का इलाज वहां होना चाहिए। जिसमें सर पागलपन है और किस तरह की राजनीति है। देखिए, और ये लीजिए जो फिल्म का पोस्टर था वो भी देख लीजिए। कुछ डोज दिया जा रहा है। 1 मिनट सुनिए, ऐसा है कि हर चीज हर समय पे अलग अलग मैसेज। डांटो मत जफर भाई, काहे को डांट रहे हो? कभी कोई चीज, 1 मिनट मानसिक वो होगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, सुन लो। अरे भाई, मैं इलाज किया है, वो इलाज करने आया हूं मैं। देख लीजिए, इलाज करने आया तो बता रहे हैं, इसलिए इलाज तो करने दीजिए। आपके बस का इलाज तो करने दीजिए आपका, जरा आपके बस का इलाज नहीं है। अरे छोड़िए ना, तो पहले इलाज तो करे। पहले मान तो लिया कि आप बीमार हैं, ये तो मान लिया कम से कम। आपको मानसिक कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आप मान तो लिया। इलाज कोई भी कर दे। पहली बात मैं बोल रहा हूँ पद्मा जी, नेताओं का जफर भाई, इस वक्त एक-एक करके जवाब तो सबका लेने दीजिए, शुरुआती जवाब लेने दीजिए। हाँ, सैयद जफर इस्लाम। बीच में मैंने किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूं कि
इस वक्त ऐसे माहौल में जब आपने कहा कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, हम सरकार के साथ खड़े होने चाहते हैं। हम ऐसे गंभीर समय में सरकार का दामन थाम के देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए, और देश अगर अपने दुश्मनों से लड़ रहा है तो साथ खड़े रहेंगे। 3 दिन में आखिर कौन सी बात ऐसी हो गई जो आपने अपना स्टैंड चेंज कर लिया? पिछले 3 दिनों में देखिए, फर्स्ट 3 डेज का देखिए, इन्होंने सारे स्टेटमेंट सरकार के साथ देश हित में दिए। मैं कहता हूं देश में हित में दिए, लेकिन 3 दिन के बाद एक ऐसी बौखलाहट इनको हुई कि कहीं से फोन आया होगा इनको, जैसा कहे गौरव भाटिया जी का आपने सुनवाया अभी बाइट, उन्होंने कहा कि सिग्नल कहीं से आ रहा था, कहीं से सिग्नल आया होगा, उसके बाद इनके सारे स्टेटमेंट चेंज होने लगे। आखिर कौन सी परेशानी थी? ये समय में इस तरह का जो उन्होंने डाला है पोस्टर, वो बिल्कुल कोई मेंटली रिटार्डेड आदमी, ठीक कह रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड आदमी ही डालेगा। अरे कोई मैसेज देना है देश के प्रधानमंत्री को तो उससे सामने पूछिए। हमने सर्वदलीय मीटिंग बैठाई, उसमें कहा कि आपको जितने सवाल हैं, जितने सवाल कठोर से कठोर सवाल कीजिए, हमें जवाब देना है। अगर कुछ कमियां रह गई तो उसको एक साथ मिलकर दूर करेंगे, लेकिन देश में कोई आहत आए इसको नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए मानसिकता तो देख लीजिए, 3 दिन के बाद से मानसिकता आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो छाती नापने लगे। अरे भाई, छाती नापने का समय देश की अखंडता और एकता की बात नहीं, पर सैयद जफर इस्लाम, इस पोस्टर को सर काटने से जोड़ना, क्या ये सही है आपके हिसाब से? कांग्रेस कह रही है कि ये आप बिल्कुल ही मतलब निम्न स्तर की राजनीति ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये फिल्म का पोस्टर था, इसको मैं कहता हूं कोई नहीं, मैं कहता हूं आप एक सर्वे करा लीजिए। कांग्रेस को 99.99% 0.01% में कांग्रेसी होंगे जो इनको कहेंगे कि ये मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, देश के दुश्मन है। सरकार मोदी जी से नफरत इतनी है, वो नफरत के इसमें वो देश से नफरत करने लगे। अरे भाई, मोदी जी से नफरत करते हैं ना, देश से तो नहीं नफरत करते। आज देश के साथ खड़े होने का समय था, देश के साथ खड़े रहे। बहुत ही मतलब पुअर टेस्ट है। चलिए, मतलब अभी फिल्म का है या कोई कॉमेडी का है या टीवी से जो भी है सर, इस वक्त पे गायब कहना, और गायब तो नहीं है, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सच बात ये है कि एक के बाद एक बैठकों का दौर है। इस वक्त भी एक बड़ी बैठक चल रही है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब उस तस्वीर में तो आप प्रधानमंत्री को साफ देख ही सकते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उसमें तो वो कहीं गायब है नहीं। उस बैठक का अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। फिर जफर इस्लाम के सारे आरोप लगवा दिए आपने। अरे सर, आऊंगे आपके पास, ये बड़ी कल मीटिंग्स होने वाली है। जवाब नहीं लेंगे तो ये हो गया कल। आऊंगी सुरेंद्र। अरे अभी तो पहले सवाल आप हमसे कर रही थी, उसके बाद बड़ी है सुरेंद्र राजपूत जी। आप एक तरफा बहस चला नहीं करना चाहता सुरेंद्र जी, भाईजान, आप बड़ी खबर है इस वक्त देश के लिए ये। आज आपको आप एक तरफा बहस चला रही है, दौड़ाएगा आपको, मत कीजिए ऐसा। ठीक है, बता दीजिए आप सुरेंद्र जी, आप ही बता दीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से क्या गायब है? क्या ये पोस्टर इन पुअर टेस्ट है? आप बता दीजिए, फिर मैं जानकारी ले लूंगी सुमित से। बताइए। नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। पोस्टर क्या बहुत अच्छे टेस्ट में खड़ा करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, ये आपकी सोच है ना, देश की सोच नहीं, पार्टी के ऑफिशियल हैंडल का है। देश की सोच ऐसी नहीं है। देश से पूछ लीजिए, सर्वे देख लीजिए पद्मजा जी, और अपने जनता को दिखा दीजिए। आप देश के हर नंबर 1 और आप आ जाइए दूसरा इसके बाद। अब जफर भाई सुन लो, अब आप आ जाइए इसके बाद। जब हमने उस पोस्टर में किसी आदमी को डाला ही नहीं, तो वो कौन मूर्ख लोग हैं भाजपा के, कौन जाहिल लोग हैं, कौन निर्लज्ज लोग हैं जो उसमें प्रधानमंत्री जी को डाल दे रहे हैं? यानी वो चाहते हैं कि सरतंत्र जी 10 जफर इस्लाम नंबर 1, नंबर 2 आतंकवाद के मुद्दे पर जी, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश भाजपा के साथ में है। प्रधानमंत्री जी बैठकें कर रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, मैं भाजपा के साथ नहीं चाह रहा हूं, मैं देश के साथ चाह रहा हूं, सर्वदलीय देश की सरकार के साथ। लेकिन क्या नाम, प्रधानमंत्री मधुबनी में जाने की बात करते हैं सर्वदलीय बैठक में, तो प्रधानमंत्री जी का विरोध होगा। वहां पर अगर बायसरण में सिक्योरिटी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। बायसरण में अगर और कमियां होंगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या किसी चरवाहे से पूछेंगे? ठीक है, अब जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम। गायब का मतलब है आलोचना को सुरेंद्र राजपूत और जयराम रमेश कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों?
उनका मतलब सर्वदलीय बैठक से था। देखिए ऐसा है, देखिए आप ये लोग स्ट्रेटेजिक लोग नहीं है, इनकी समझ जो है, अब मैं क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहता हूं, इनके जो पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, जिनकी सब पूरी पार्टी जो ताकत देती है, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको इतनी ही समझदारी है। मैं तो ये कह रहा हूं पोस्टर बहुत अच्छे टेस्ट का है, ऐसी सेल्फ गोल किया है। अच्छा एक मिनट, सॉरी बीच मत बोलिए। एक ऐसा सेल्फ गोल किया कि 50 साल तक देश की जनता, आप सबके बीच में बोलेंगे, आपके बीच में कोई ना बोले। देश इस वक्त लड़ने जा रहा है और नहीं, हम अरे भाजपा वाले पागल हो गए। योगी जी के राज में आ जाए, इलाज कराएंगे योगी जी। प्लीज तू मैंने सारा वक्त बीत जाएगा। टेंशन है, आगरा में आ जाइए, आगरा में इनको कहीं ना कहीं आगरा में आ जाइए। कहा ना, जिस आदमी को ये आपको प्लीज थोड़ा ऑडियो कम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 50 साल ये 50 इस पोस्टर की वजह से आपको भाजपा के साथ नहीं खड़े रहना है, आपको देश की सरकार और देश के साथ खड़े रहना है। आप फेल हो गए उसमें, 50 साल तक आप जीत नहीं पाएंगे कोई इलेक्शन। इस एक पोस्टर की वजह से आपको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ये सेल्फ गोल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश एक बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा है, क्या किसी ने सेल्फ गोल किया है, वो जनता पर छोड़ देते हैं। जीएम शाहीन पूछ रहे हैं कि फिर जब सैफुद्दीन सोज कह देते हैं कि भाई जाके पाकिस्तान से बात करो, या फिर फवाद चौधरी तो आज भी आपका पोस्टर उठा करके बहुत उनको हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं अरे वाह देखो ये क्या हो गया, भारत के अंदर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर क्या संदेश जाता है? भारत के आंतरिक बातों को लेकर के अगर पाकिस्तान कोई हंसी उड़ाता है, मजाक करता है, तो अपनी कब्र में फिर से वो आखिरी कील ठोक रहा है। हम तो आपस में मतभेद में भी रखेंगे, लेकिन तुमको मारने के लिए हम सब एक हैं, ये तो सब जानते हैं और पाकिस्तानी भी जानते हैं। लेकिन असलियत में पाकिस्तानी जानते क्या कर रहे हैं पद्मजा जी? असलियत में पाकिस्तानी एक डोजेयर बना रहे हैं। आप तो बैकग्राउंड से हैं आर्मी की भी। वो डोजेयर जो है बना रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी का सांसद 4 बार का, वो स्वयं मान रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वो स्वयं मान रहा है कि देश में धार्मिक युद्ध सीजेआई खन्ना साहब करा रहे हैं। तो जब देश में, जिस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे हमने थोड़ी मारा, वहां पर तो उन्होंने ही मारा। ये पाकिस्तान के डोजेयर में है इस वक्त। खतरनाक ये है या खतरनाक आपके चैनल से कही हुई कोई मतभेद की बात है? हम और जफर भाई खूब लड़ेंगे, आपके चैनल पर भी लड़ेंगे, बाहर भी, लेकिन पाकिस्तान का कोई आदमी आएगा तो दोनों मिलकर उसको कचर के मारेंगे। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर है ना। हाँ। तो हमारे बयान जो विपक्षियों के हैं, उन विपक्षियों के बयान पाकिस्तान कैसे लेकर के उड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्ताधारी दल के बयान कैसे जा रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे गद्दार के कैसे बयान जा रहे हैं, आईएन से जो बीजेपी का जो कर्नाटका हैंडल है, बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ हैंडल है, बीजेपी का जो क्या नाम कौन सा एक तीसरा कर्नाटका हैंडल है, इन तीनों हैंडलों से जो बातें जा रही हैं वो कह रहे हैं कि देखिए रूलिंग पार्टी कह रही है। जो है वही पोस्टर जो है कुछ लोग पाकिस्तान के लंदन में लेकर के खड़े हो गए हैं कि भाई हिंदुत्ववादियों ने पूरा ये हमला करवाया है पहलगाम के अंदर। वो अपनी एक अलग ही कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर के जा रहे हैं। पद्मजा जी बिल्कुल आप की बात का सारी का जवाब देता हूं, थोड़ा टोकिएगा मत। देश की सेना हमारी उच्च मनोबल वाली है, चंद बयानों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारी बहुत बड़ी और बहुत बहादुर और बहुत प्रोफेशनल सेना है। हमारी सेना किसी भी दुनिया की सेना को हराने का दम रखती है, ताकत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और रही बात पोस्टर्स की, तो आप लोगों की मुंह में दही जम जाती है, दही जम जाती है लिटरली। कुछ नहीं पूछ पाते हैं आप लोग अगर निशिकांत दुबे का बयान आ जाए। जिस निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के, क्या बयान? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ हैंडल को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के चलाया है, सबसे पहले हम ही ने चलाया। अभी 3 सेकंड पहले स्क्रीन पर चल रहा था, शायद आपने देखा नहीं होगा। 3 सेकंड नहीं हुए हैं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्लिप को। 3 सेकंड पहले चल रहा था। टीवी नहीं, मैं टीवी कोई बात नहीं सर, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं जी। रुक तो जाइए, हमें पूरी बात कर लेने दीजिए जी जी जी। तो अब इनके बारे में कोई नहीं बोलता, इनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। कोई आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है कि निशिकांत दुबे का ये तो ऐसा आदमी लग गया है कि जो आईएसआई का एजेंट है या सीआईए का एजेंट है या मोसाद का एजेंट है, नहीं मालूम, क्योंकि इसने तो देश में गृह युद्ध छेड़ दिया
और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है और जफर इस्लाम के मुंह में सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं उनके खिलाफ, उसका जिक्र कर रहे हैं ना आप। लेकिन आप सवाल की बात कर रहे हैं, मैं एक आदमी ने सवाल किया है, हाँ एक आदमी ने सवाल किया है। दोस्तों, हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है और पाकिस्तान को भी यह पुख्ता तौर पर यकीन हो गया है कि अब उस पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है, कि हमारे 26 मासूम भाइयों की जान चली गई है, जिसका बदला हम जरूर लेंगे। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।